नमस्कार पंजाब केसरी में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है और मैं हूं राहुल आपके साथ। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं पिछले 2-3 दिन से होली के दिन से राजस्थान में जो है वो बरसात का दौर शुरू हो गया है। हालाँकि इसे बिन मौसम बारिश कहना कुछ गलत नहीं होगा क्योंकि इस बार जैसे कि और मौसम हमने देखे गर्मियों की अगर हम बात करें, सर्दियों की अगर हम बात करें, तो वक़्त से पहले ये जो मौसम है, ये वक़्त से पहले हमें देखने को मिले। इन्होंने अपना जो तांडव दिखाया, जो नज़ारे दिखाए, वो वक़्त से पहले हम सभी को दिखाए हैं और कुछ ऐसा ही जब ऐसा हर मौसम कर रहा है, तो भला बारिश कहाँ पीछे रहने वाली थी। बारिश भी इस बार बेमौसम होना शुरू हो चुकी है। होली के दिन से हम सभी देख रहे हैं जयपुर में हो चाहे बाहर के राजस्थान के और जिलों की अगर हम बात करें तो हर जगह बरसात का दौर ना सिर्फ बरसात बल्कि ओलावृष्टि ओले भी लगातार कई जगह पे राजस्थान के कई जिलों में ओले भी गिरने शुरू हो गए हैं। और वैसे आज सुबह जब मैं घर से निकला तो हवा बढ़िया मौसम का एक अलग ही लुत्फ उठाते हुए मैं ऑफिस पहुंचा। लेकिन रास्ते में जब मैं खेतों की तरफ मेरी नजर गई तो मेरी जो खुशी थी वो कहीं ना कहीं आके एक जगह पे ठिठक गई। मुझे लगा मैं कहा यार हम तो ठीक है मौसम के मजे ले रहे हैं, लेकिन इन किसानों का क्या? इन्होंने इतने महीनों की इनकी जो मेहनत है, उन पे कैसे पानी फिर गया? इस बिन मौसम बरसात ने कैसे इन किसानों की जो मेहनत है, कड़ी मेहनत जो इन्होंने की अपने जमीन पर जो फसल उगाई, कैसे उस पर पानी फिरा? इसी को लेकर हम जयपुर के आसपास के इलाकों में हम पहुंचे हैं और यहाँ पर फसलें जो हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे गेहूं की फसल इस वक्त उगाई हुई है और वो काट रहे हैं यहाँ पे जो खेती करने वाले लोग हैं वो इस वक्त इन फसलों को काट रहे हैं, लेकिन उनको क्या कुछ नुकसान हुआ इस बेमौसम बरसात से और ये बेवजह जो बेमौसम ओले जो गिरे हैं उनसे क्या कुछ नुकसान हुआ इस बारे में हम जानते हैं। तो आइए मिलते हैं कुछ किसान भाइयों से। जी, आपका नाम? महेश शर्मा। तो महेश जी, पंजाब केसरी में सबसे पहले आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। अच्छा महेश जी, आप खेती-बाड़ी का काम करते हैं, तो इस बार बिना मौसम की ये बरसात है, वक़्त से पहले बारिश हो गई। क्या कहेंगे किसानों को है कितना नुकसान जो हुआ है इस बेमौसम बरसात से वो हमारे दर्शकों को बताइए? इससे बरसात से ये नुकसान हुआ है, ज़्यादा से ज़्यादा 50% नुकसान है इससे, अच्छा। इस टाइम। क्यों? कि ये जब बर्फ़बारी हुई थी उस हाँ, टाइम, तो जब भी ये सरसों दावा मार गई, हाँ, चनों में फ़ायदा नहीं मिला। हाँ, उस टाइम बरसात नहीं हुआ, बरसात जो हो रही है, हाँ। तो फसलों को आड़ी-टेढ़ी हो रही है, बरसात में कट नहीं पा रही है, सब नुकसान ही नुकसान है काश्तकार के लिए तो। तो काश्तकार तो ऐसे माइनस में चला जाता है, इससे तो यही फ़ायदा है और कुछ फ़ायदा मिला नहीं बरसात से तो। बिल्कुल, ये फ़ायदा है और क्या है, नुकसान ही है इसमें तो। और अब जो मौसम 2-3 दिन वो हो गए लगातार चल रहा है मौसम में, बिल्कुल। तो बारिश हो रही, कई जगह ओले भी गिर रहे हैं, तो कई जगह बारिश ज़्यादा हो रही है। हाँ। तो फसल करने में सब नुकसान है, फसल आड़ी हो गई, टेढ़ी हो गई, कट नहीं पा रही है। तो इसमें नुकसान है काश्तकार को तो। अच्छा आपने अभी कौन-सी फसल जो है अपने खेतों में उगाई हुई है? गेहूँ 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 ही है अभी तो। जी। अच्छा तो गेहूँ में जैसे बारिश के मौसम में गेहूँ खराब कैसे होता है? हमारे दर्शकों को ये बताइए। क्या पानी गिरने पर जब गेहूँ पे पानी गिरता है तो कैसे वो खराब हो जाता है? देखो सर, बात ऐसी है, पानी गिरने से क्या है, उसका पीलापन आ जाता है। जी। फसलें और उसका पीलापन आ जाने से बाद में काला पड़ जाता है वो। हुँ। तो काला पड़ने से बाद में जैसे वो सूखता है बाद में, तो उसमें बदबू मारते हैं, जैसे आटा चक्की में निकलवाते हैं, अच्छा जब अपन उसको पिसवाते हैं, उनके पिसवाते, दानों को जब हम दानों को पिसवाते हैं, पिसवाते हैं, तो उनमें बदबू आती है। बदबू आती है और स्वाद नहीं बनती है, रोटियां अच्छा। जैसे बनाती है। तो इससे बरसात से यही नुकसान है इसके अंदर तो, ये है भाई। अच्छा आपने कितना मतलब गेहूँ की अगर हम बात करें तो कितने बीघा ज़मीन में आपने गेहूँ बोया है? ये हमारे 15 बीघा में है गेहूँ अच्छा। इस टाइम। इस टाइम तो 15 बीघा में अगर हम बात करें तो आपने किस तरह से मेहनत करी? रोज़ सुबह उठ के कितने बजे आप खेतों पे आते थे? मतलब अपनी मेहनत के बारे में कुछ बताओ। कैसे आप मैं डेली तो रूटीन जब आपने जी ये गेहूँ बोना शुरू करा? रूटीन में तो यही है, जैसे 6 महीने में फसल तैयार होती है इसी गेहूँ की, बोने के बाद में 6 महीने। हाँ, तो सर्दी हो चाहे गर्मी पड़ो, कैसे पड़ो, उसमें पानी देना पड़ता है। बिल्कुल। सुबह शाम को, रात को भी जब ठंड पड़ रही थी और बर्फबारी हो रही थी, हाँ, तो उसमें भी पानी चल रहा था कि जो गेहूँ के अंदर, तो वहाँ सर्दी में भी आना पड़ता है, दिन में भी चलता है, सुबह शाम का ही काम है। 6 महीने तो वो 1 महीना रेस्ट मिलता है, 5 महीने तो बराबर चलना पड़ता है इसके अंदर। तो 1 महीने में जैसे फसल पकती है ना, उस हाँ। टाइम पानी बंद होता है इसका। अच्छा, उसके 5 महीने तो रेगुलर पानी पानी चलता देना है, पड़ता है। इस देना पड़ता है। तो सुबह कितने बजे आप खेतों में पानी देने जाते हो?
सुबह क्या है तो रात को भी चलती है लाइट के हिसाब से है तो अच्छा, लाइट 6 घंटे से रात का शिफ्ट आ गया हाँ। तो 6 घंटे लाइट आती है तो 6 घंटे में रात आ गए तो रात को 10 बजे आ गई तो सुबह 4-5 बजे तक आती है अच्छा, 3 फेस। तो उसमें रात को भी रात को पानी देना होता है। पानी देना होता है तो दिन आ गई दिन में भी तो ये सुबह शाम का चलता ही रहता है दौर इसमें ये सर्दी का तो तो। अभी आपने बताया 11 बीघा के आसपास आपने ज़मीनों पे फसल बो रखी है। हम्म। तो कितना नुकसान आप मान के चल रहे हैं कि इतना नुकसान मेरा हो गया है इस बार बारिश से? इस बारिश से तो ये है अभी तो ज्यादा तो इस इलाके के अंदर तो 50% नुकसान है जो 50% सीधा-सीधा। सीधा सीधा 50% नुकसान है इसमें तो। तो इतनी तो कमाई नहीं होती है किसान की जितना नुकसान। तो क्या करे किसान तो करना ही पड़ता है तो मजबूरी है किसान की तो। किसान तो शुरू से यही करता है मेहनत उसकी चौड़े में पड़ी रहती है 6 महीने गुड़ता है उसको आ जाए तो आ जाए न माइनस में जाता है किसान तो हमेशा हर बार का ये है। हाँ, बिल्कुल हर बार के आपने बात करी, मैं इसी बात को लेकर आगे बढ़ना चाहूँगा। जैसा आप हमने गर्मियों की बात करी, अभी कुछ देर पहले मैं मेरे दर्शकों से बात कर रहा था कि गर्मियाँ भी इस वक़्त बहुत जल्दी पड़ गई, हम्म। सर्दियों की अगर हम बात करें, सर्दियाँ भी बहुत जल्दी आ गई। तो गर्मियों में भी आपने कुछ ना कुछ फसल तो बोई होगी इस बार की गर्मियों में? अब गर्मियों में तो चलती है ना फसल गर्मियों में भी चलती है जैसे रंज का बात है रंज का है तो गर्मियों में तो यही चलती है रंजका वगैरह चलता है तो पानी नहीं पूता हाँ। टेम्परेचर हाई हो जाता है पानी है नहीं तो वैसे फसल खराब हो जाती है ऐसे पानी नहीं पूते सूख जाती है फसल। तो किसान को तो हर हुँ। तरह से नुकसान है किसान को तो वो तो हर बार ही लॉस में रहता है तो उसको तो इस कोई बार प्लस में आने का कोई काम नहीं है। बिल्कुल, तो इस बार गर्मियों में भी आप लोगों ने घाटा खाया, सर्दियों में भी और अब हाँ बारिश के मौसम में भी अभी ये अभी इस फसल में भी आपका सर्दियों में 50% भी घाटा। चल रहा है सर्दियों में अब इस टाइम ये ले लो जो कुछ बची है हुँ, जो 50% फसल बच रही है हाँ। तो उसमें अब ये बरसात चालू हो गई ओले गिर रहे उस टाइम वो बर्फबारी हो रही थी उस टाइम सर्दी के मौसम में तो उससे जो जो गेहूं का अंडा बनता है हाँ, अंदर हाँ। का वो खत्म हो गया सरसों में वो खत्म हो गया ऐसे मतलब नुकसान नुकसान है किसान के लिए तो। बिल्कुल। अच्छा मुझे एक बात बताइए, जैसे हम बिजली की बात कर रहे थे अभी कुछ देर पहले कि जब बिजली आती है उसी वक़्त हम पानी देने पहुँच जाते हैं आप लोग, रात को आई तो रात भर आप जाग के यहाँ पानी देंगे, सुबह जल्दी आई तो उस वक़्त आप पहुँच के यहाँ खेतों में, फसल में अपनी में पानी देते हैं। लेकिन सरकार एक तरफ कह रही है कि हम बिजली फ्री में मुहैया करवा रहे हैं, तो क्या आपको इस तरह की सुविधाएँ मिल रही है? तो सुविधा तो यह है अभी 100 यूनिट फ्री किया है हुँ, और अभी तो वो आते हैं बजट के पास करने में अभी 2000 यूनिट बिल्कुल। फ्री अभी करी है। हाँ, उससे पहले तो दे रहे हैं ना भाई उससे पहले तो दे 2 महीने का बिल आता है 2 महीने से देते हैं हम तो किसान लोग हैं। हो जाए किसान को क्या मिलता है वो तो बजट पास करने के चक्कर में हुँ। कुछ न कुछ उनका सरकार कुछ का फायदा देख लेती है और किसान को मारती है सीधी बात है जो फायदा मिलता है जो फायदा कर देती है और आती है और बाद में उससे बाद में किसी बजट में किसी में टैक्स बढ़ाती है किसी में क्या करती है ऐसे करके काश्तकार माइनस में रहता है और क्या है इसमें भाव नहीं हाँ। मिलता है कोई चीज का अच्छी तरह अच्छा मंडी आप जाते हैं तो आपको फसल का भाव भी नहीं भाव मिलता? भी नहीं मिल रहा अब क्या भाव है चल रहा है अभी इस टाइम 2018 से लेके जो बिक रहे हैं 2100 2200 गेहूं बिक रहे हैं, सरसों क्या भाव बिक्री 4000 बिक रही है सरसों। हाँ। तो क्या है 6 महीने गुड़ता है किसान तो और बाद में भाव फसल का मिलता नहीं है तो वैसे माइनस में ही चलता है किसान तो। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा अगर सरकार तक आपका ये मैसेज हम पहुँचाने की हमारी पूरी कोशिश है कि ये किसान भाइयों की जो ये नुकसान हुआ है फसलों का, हमारा और आपकी जो बातें हैं हम चाहते हैं आप लोगों की बातें सरकार तक पहुँचे, सरकार सुने और आपके जो ये नुकसान हुआ है इसके बारे में कुछ न कुछ सोचे, इस तरफ भी कुछ सोचे। तो आप क्या मैसेज एक सरकार को देना चाहेंगे? भई आप लोगों का नुकसान हुआ है तो आप सरकार से कुछ उम्मीद रहती है देखिए। हमारे स्थान में हम जहाँ पे भी रहते हैं, हमारे क्षेत्र में जो सरकार होती है उससे हम उम्मीदें लगाए रहते हैं, एक आस बंधी रहती है। तो आप लोगों की इस वक़्त क्या उम्मीद है सरकार से? अब उम्मीद तो ये अभी बजट पास करने की थी उसमें कुछ कुछ फायदा मिलेगा बिल्कुल। जैसे कोई जमीन वो पे केसीसी ले रखा है हुँ, तो उससे भाई कुछ माफ हो जाएगा ब्याज भी जाए भाई मूल तो नहीं हो नहीं तो ब्याज तो माफ करेगी ना। हाँ, तो बजट में पहले भी ये बात हुई थी तो उसमें भी कुछ नहीं किया और अब बजट में अभी भी कुछ पास नहीं हुआ किसानों के लिए तो कोई केसीसी उठा रखी है तो किसान तो कैसे भी माइनस में चलता है वो तो उसमें तो कुछ फायदा मिला नहीं जैसे कोई ब्याज बट्टे में कुछ फायदा मिल गया कोई कुछ कम कर दी कुछ नहीं है वो तो किसान के से तो कैसे मिल गए तो पूरी की पूरी जमा करवानी पड़ेगी किसान को तो। ये अच्छा। कोऑपरेटिव बैंकों से है जी 2 साल पहले अब की बार तो हुआ नहीं वो 2 साल पहले वो बिन ब्याज के पैसे मिल रहे थे वो कोऑपरेटिव बैंकों सोसाइटी वगैरह। हाँ, तो उस उनमें माफ हुए थे जो किसी को 30,000 मिले किसी को 50,000 है। तो ज़्यादा बड़ा लोन तो मिला नहीं और किसी को मिला है बड़ा लोन तो उनके माँ हुए जो जानकार है हाँ, उनको ज़्यादा मिला है जैसे और कम है, जैसे अनजान है तो कम मिल रहा है कम के हिसाब से वो बजट पास हुई बड़े तो केसीसी वगैरह में तो कुछ फायदा मिला नहीं।
हाँ, तो मैं ये किसान क्रेडिट कार्ड एक तरफ तो सरकार कहती है कि भाई किसानों के लिए हमने एक क्रेडिट की सुविधा एक दे रखी है और एक तरफ आप कह रहे हैं उसमें आपको कुछ फ़ायदा नहीं मिला। लेकिन लोगों का मानना है कि किसान क्रेडिट कार्ड में कहीं न कहीं किसानों के लिए कुछ तो फ़ायदा होगा। फ़ायदा तो ये है जी, हुँ, इसमें तो जैसे ब्याज कम लगता है, जैसे 7% ब्याज का लग रहा है केसीसी के अंदर, हाँ। तो उसमें 4% तो किसान को जमा करवानी पड़ती है और 3% है जो सरकार छूट देती है हुँ। उसके मायने। कोई और तो क्या है, वो इसमें तो यही चल रहा है, और तो क्या फ़ायदा है इसमें तो। अच्छा मुझे ये बात बताइए, ये आपकी फ़सल है, ये गेहूँ की फ़सल है, ये खराब हो रखी है इस वक़्त या सही है? बेचने लायक है ये? इसकी सिचुएशन के बारे में अगर हम बात करें, तो ये किस स्थिति में है? अब इस स्थिति में इसमें भी नुकसान तो है, पर अच्छा, 20% नुकसान है इसमें तो। पर अच्छा। जैसे बरसात आएगी ना, हुँ, तो ये ज़्यादा नहीं तो 60% नुकसान हो जाएगा इसमें। अच्छा। क्यों, ये पीलापन पड़ जाएगा, बिल्कुल हाँ, सफ़ेद होएगा नहीं, तो पीलापन पड़ने से काला पड़ जाएगा गेहूँ, तो काला पड़ने से भी नुकसान है इसमें, तो और क्या है। दाने की चमक चली जाती है चमक उससे। खत्म हो जाती है। अब जैसे हुँ, आप मंडी में लेके जाओगे, हुँ, तो मंडी में भाव नहीं मिलेंगे। नहीं मिलेगा। जैसे 2000 का भाव है गेहूँ का, हाँ, तो उसमें क्या है 1500-1600 रुपए मिलेंगे। ये खराब हो गई, ऐसे भाव नहीं लग पाएँगे इसके। तो ये अच्छा। नुकसान है, तो काश्तकार तो ये नुकसान ही नुकसान में है। अच्छा ये जो आपने पूले बाँध के रख रखे हैं, हुँ। तो अब आप इसको क्या करेंगे? आगे का स्टेप क्या होता है? आपने काटा इनको, काट के यहाँ रख अब ये लिया। बरसात आ गई, इसको खड़े लगा दिए पानी भरने से। भाई अच्छा, बचाव हो जाएगा, पानी झर जाएगा अच्छा आप नीचे। इनका बचाव करने के लिए बचाव आपने के इस लिए तरीके से इस इनको खड़ा तरीके करा हुआ खड़ा है। करे रखा है इसको। जी, भाई ये नीचे झड़ जाएगा पानी अच्छा। इसका। तो ये है, जैसे धूप निकलेगी हाँ, तो ये सूख जाएंगे, तो थोड़ा ये है बचाव हो जाएगा इसका, ये कालापन नहीं कुछ होएगा। हद तक बचाव इसका हो बचाव जाएगा। आगे जैसे लगातार जैसे 2-3 रोज हाँ, बरसात होने लगी, जैसे कल से बरसात चालू है, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। वैसे हो गई तो इसमें भी बचाव नहीं रहेगा। इसमें भी खराब हो जाएगी फसल। अच्छा। अब किसान तो सब तरह से बचाव करता है, फिर भी बच जाए तो बच जाए, नहीं चली जाए। ये भी आपने बिल्कुल सही बात कही। अच्छा और फिर इसके बाद आप इसको थ्रेशर के ज़रिए निकालते हैं इनके दानों हुँ, को और फिर मंडी में लेके जाते हैं। हुँ। तो मंडी में अगर हम बात करें तो आढ़तिया एक ऐसा चीज़ होता है जो कि कहा जाता है कि जो मीडिएटर है, वो किसानों के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान का कारक होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा कमाई वो करते हैं। हुँ। तो इस बारे में क्या कहेंगे? अब कमाई तो क्या बताएँ उसकी, तो कमाई तो वो तो करेगा तो आगे भाव ज़्यादा देगा। बिल्कुल। वो तो आगे ज़्यादा भाव वो बेचेगा। हुँ, काश्तकार तो मरेगा, वो तो चारों तरफ से मरा हुआ है, वो हुँ। तो ऐसे मरा हुआ है, तो उसको तो और भी मारने को लगा हुआ है। तो आड़ तभी क्या हुआ कि यहाँ कम रेट में खरीदता है, तो बाहर जो माल जाएगा, तो उसको बढ़ा-चढ़ा के आप बाहर भेजेगा, चाहे वो तो खराब है, तो उसमें भी दुप्पल में ही चलेगा वो सिस्टम। तो ये है वहाँ तो सिस्टम मंडी का। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए पंजाब केसरी के साथ। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी ने देखा, इस वक़्त किसानों की हालात जो हैं वो काफ़ी ख़राब हैं बिन मौसम बारिश की वज़ह से। एक तरफ तो लोग खुश हो रहे हैं कि मौसम बहुत सुहाना हो गया है, लोगों को ड्राइव करने में लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं, उसका एक अलग मज़ा ले रहे हैं। लेकिन अगर हम कहीं दूसरे एंगल से इस बारे में सोचें, इस बिन मौसम बारिश के बारे में, ये जो ओले गिर रहे हैं, इनके बारे में अगर हम सोचें, किसानों के क्या हालात हैं, उनकी फसलों के क्या हालात हैं। जिस ज़मीन पर वो कई महीनों तक जैसा हमने बात करा 6 महीनों की कड़ी मेहनत होती है किसानों की, तो 6 महीने तक जो आदमी अपनी ज़मीन पर मेहनत करता है ताकि अपने परिवार का पेट भर सके और फिर उसे पता चलता है कि वक़्त से पहले बारिश ने आकर उसके उन सभी अरमानों पर पानी फेर दिया है। पंजाब केसरी से कैमरामैन कृष्ण के साथ राहुल।